हेलो दोस्तों। आज हम जो कथा लेके आए हैं वो है महागाथा पुराणों की 100 कथाओं में से कथा नंबर 83। विश्वामित्र ने मांस स्वीकार किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। युग बदल रहा था। एक भयंकर सूखे ने पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया और उसके समस्त संसाधन चूस लिए। नदियाँ चट्टान बन गई और समुद्र नमक में बदल गए। फसलों ने अनाज नहीं दिया और वृक्षों पर फल नहीं लगे। लोग बहुत कम बोलते थे क्योंकि उनका गला सूख चुका था। क्या भगवान इंद्र ने हमें फिर असहाय छोड़ दिया है? विश्वामित्र के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था। भूलोक की सूखी अस्थियों को देखकर वे सोच रहे थे कि किस कारण धरती बंजर हो गई है। देश भर में घूमते हुए ऋषि अपने परिवार और अनुचरों के साथ गौतमी गंगा के तट पर आ पहुंचे। वे कई दिनों से भूखे थे। विश्वामित्र ने अपने शिष्यों से भोजन ढूंढने को कहा। उनके शिष्यों ने इधर उधर देखा परंतु बंजर भूमि पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक उनकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। क्या हम यह कर सकते हैं? क्या हमें यह करना चाहिए? शिष्य उस वस्तु को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। यह विचार ही अपवित्र था किंतु शिष्य उस वस्तु को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। यह विचार ही अपवित्र था किंतु किसी ने पहले सुना नहीं था। ऐसा करने से उन्हें स्वयं तथा उनके लिए एवं पुत्रों को सदा के लिए पाप लगता। इस एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। यह सोचकर उनकी आंखें डर से झलक रही थीं। किंतु जीभ से लार भी टपक रही थी। उनके पेट से आवाज़ें आ रही थी मानो वह उनसे कह रही हो कि शरीर की सेवा करने के उपरांत ही आत्मा की सेवा की जा सकती है। पृथ्वी के पास जो था वह उन्हें देना चाहती थी। क्या उस संकेत को अस्वीकार कर देना चाहिए? उन्होंने उस वस्तु को एक वस्त्र में लपेटा और वापस चले गए। शिष्यों के आते ही विश्वामित्र का परिवार उठ खड़ा हुआ। शिष्यों ने गठरी नीचे रख दी। ऋषि की पत्नी ने उसे खोला तो वह डर के मारे पीछे हट गई। मरा हुआ कुत्ता वह गिर पड़ी। उसे एक पशु के मृत शरीर को स्पर्श कर लिया था और पशु भी ऐसा प्राणी जो सबसे निम्न माना जाता था, एक गंदा जीव जो सड़कों और मरघटों में घूमता है। ऋषि पत्नी शिष्यों पर चिल्लाने लगी कि उन्होंने मिलकर उसे भी अपने पाप में शामिल कर लिया था। कैसा पाप? विश्वामित्र ने पूछा। वे सब मुड़कर ऋषि को देखने लगे। उन्होंने देखा कि ऋषि शांत भाव से मृत पशु को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, केवल निराशा थी। भूलोक ने हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। इस हताश भरे समय में हमें अग्नि की तरह बन जाना चाहिए जो किसी भी वस्तु का भक्षण कर लेती है। वह सब कुछ खा सकती है, वह सब कुछ खा जाती है। तुम लोग यह मांस पकाओ, हम देवताओं को भोग चढ़ाएंगे और फिर इसका सेवन करेंगे। देवताओं को कुत्ते का मांस चढ़ाएंगे। विश्वामित्र की पत्नी ने अपने कान बंद कर लिए। आप ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकते हैं? क्या आप शास्त्र भी भूल गए हैं? संभवतः यह दुर्भिक्ष यही चाहता है कि हम एक नया शास्त्र तैयार करें जो कहता है कि ब्रह्मांड के सभी प्राणी बराबर हैं। जैसे ही विश्वामित्र कुत्ते को उठाने के लिए आगे बढ़े, देवराज इंद्र घबरा गए। वह सब देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ऋषि ने मन बना लिया था। वे न केवल उस मृत पशु का उपभोग करने जा रहे थे अपितु उसे आहुति के रूप में भी अर्पित करने वाले थे। तभी इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और वे कुत्ते को उठाकर ले उड़े। क्रोधित विश्वामित्र ने देवराज को शाप देने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया ही था कि उन्होंने बाज को वापस आते देखा। आप स्वयं को अशुद्ध मत कीजिए ऋषिवर, मैंने इस मांस को अमृत में बदल दिया है। आप इसे देवताओं को अर्पित करें और अपने परिवार और अनुयायियों को भी खिलाएं। अमृत ऋषि ने उपहास किया। हम मृत्यु से घिरे हैं और आप हमें अनंत जीवन प्रदान करना चाहते हैं। आप वही मांस वापस दे दीजिए। आप शरीर को आत्मा पर कैसे हावी होने दे सकते हैं? त्रिशंकु की तरह अपराध मत कीजिए। क्या धर्म से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? मैं जो कर रहा हूँ वह भी धर्म है। इसे आपद धर्म कहते हैं। विनाशकारी समय में इसका उपयोग किया जा सकता है। चूँकि इस समय और कुछ उपलब्ध नहीं है इसलिए कुत्ते का मांस खाना भी निषेध नहीं है। जीवित रहकर भी धर्म का पालन करना संभव है, करना ही। आप पूरे संसार को जल देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में आपसे अमृत ग्रहण करना अधर्म होगा। उन्होंने इंद्र को ऊपर जाते देखा। बादल घिराए, गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और
फिर आकाश में बिजली चमकी और वर्षा ने भूलोक की शिराओं को पुनः जल से सींच दिया।